सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें क्या दिया, एक राइट ट्रायंगल दिया है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल यानी हम ऐसे बना लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे हमारा राइट ट्रायंगल है। इसका नाम हमें क्या दिया है, ABC हमें दिया है। अब देखो साइड से क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा जो भी राइट ट्रायंगल रहता है उसमें बड़ी जो साइड्स होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, 13, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा ये हमारा कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हमें क्या बोला है कि जो हमारा साइड है 12 सेंटीमीटर वाला जो हमारा साइड है उससे क्या हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल है वो री इवॉल्व हुआ, यानी कि घूम गया। देखो सिंपल समझो, तो वो हमेशा किससे होता है, जो री इवॉल्व होता है वो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन से ही होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, ये वाला, राइट, ये हमारा 90 डिग्री है ना, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसी से वो क्या होगा, रीवॉल्व होगा। तो ये हमारा कितना होगा, तब 12 सेंटीमीटर होगा। अब इससे क्या हुआ है, तो देखो घुमा है, कैसे घूमेगा, इधर देखो। तो अब ये यहाँ से ऐसे घूम के, ठीक है, ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे हो गया है। इसको थोड़ा मैं और ऐसे बना देती हूँ। ये घूम के, ये ऐसे घूम के पूरा ये ऐसे हो गया है। और फिर यहाँ से आपका क्या, और ये कौन सा शेप फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म होता है कोन शेप फॉर्म होता है। यहाँ से समझ में आपको क्वेश्चन। देखो जो भी आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो उसका ये हाइट होगा, ठीक, जो परपेंडिकुलर जो होगा उससे जो री इवॉल्व होता है तो वो कौन सा शेप बनता है, कोन शेप बनता है, राइट। अब ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब जो सॉलिड बना है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये हमारा कौन सा शेप फॉर्म हुआ, कोन शेप फॉर्म हुआ, यानी कि हमें इस कोन का क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा रेडियस क्या होगा, अब देखो ये यहाँ से ऐसे पूरा घुमा है, तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रेडियस हो जाएगा। जितना यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर उतना हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम। तो देखो सॉल्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेने का, रेडियस यानी कि r कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा, तो हाइट यानी कि h होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर कौन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है कोन का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 का 1/3 लिखोगे, पाई का पाई लिखोगे। रेडियस हमारा कितना है, 5, तो 2 बार 5 लिख दोगे। और हाइट हमारा कितना है, 12 है। ओके, तो 3 1 जा 3 4 जा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो देखो पाई आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 जा 25, 25 इंटू 4, तो 25 4 से कितना होगा, 100, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया ये सॉलिड ऑब्टेन का। ठीक है, तो हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं ली 22/7, राइट। तो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें हमें रेशियो निकालना है। इसके लिए हमने पाई ले लिया, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए हमने 22/7 नहीं लिया। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ द ट्रायंगल इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट दिस साइड 5 सेंटीमीटर। अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें ट्रायंगल दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यही ट्रायंगल दिया था कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसका जो साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है।
तो हमेशा कोई भी राइट ट्राइंगल अगर वो रिवॉल्व हो रहा है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर से ही रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ से इवॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोन शेप है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल, पर अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें साइड 5 सेंटीमीटर 5 से क्या हो रहा है, तो रिवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब अब ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर तो हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि तो हमारा हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस जो साइड है वो तो बड़ा रहता है बाकी दो साइड से, राइट है ना। तो वैसे ही अब जब क्वेश्चन नंबर 8 में वही ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर साइड से रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, और 5 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो फिर 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। बस अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं हम, और फिर ये जो हमारा सॉलिड बना उसका हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले इतना करते हैं हम लोग। तो रेडियस कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसका कोन शेप ही हुआ ये हमारा, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 आ जाएगा, इनटू पाई की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो पाई की वैल्यू लो ही मत, ठीक है। रेडियस कितना है हमारा, 12 है, तो 12 × 12, और हाइट हमारा कितना है, 5 है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 12 2 जा 24, और एक जीरो लगा दो, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आ गया हमारा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इज कितना आया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। इसके लिए हमने जो है पाई की वैल्यू, पाई को हमने वैल्यू लेके हमने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में डायरेक्ट पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। कि अभी हमें किनका रेशियो निकालना है, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड किया था वो, और जो क्वेश्चन नंबर 8 में यानी कि ये जो हमने फाइंड किया, इन दोनों के बीच का हमको रेशियो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशियो मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, उसको मैं रख कर देती हूँ। तो रेशियो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ऊपर में हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला लेंगे, नीचे हम क्वेश्चन नंबर 8 वाला लेंगे। ये वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना था हमारा, 100 पाई था, और क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आया, 240 पाई आया, राइट। तो पाई पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया, 10/24। दोनों ही हमारा कौन सा टेबल में आएगा, तो दोनों ही हमारा आएगा 5 के टेबल में आएगा, नहीं 2 के टेबल में आएगा। तो 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, तो 5/12। अब दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 5:12। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो। तो हम देयरफॉर में क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन, मतलब यहाँ से क्या आपको लिखना है, the ratio of the volumes of the solid of two solids obtained in question number 7 and 8 is 5:12, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8 is कितना आया, 5:12। तो आया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। अब इसमें एक क्वेश्चन और हमारा बचा है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।